हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचा एजुकेशन पोर्टल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस की। यस, सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं और ये कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सिंपल पास्ट टेंस, जैसे हमको वर्ड से ही पता लग रहा है, सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट मतलब जो हो चुका है ना। जब मैंने टेंसेस का इंट्रोडक्शन दिया था कि टेंसेस क्या होते हैं, तब मैंने आपको मीनिंग बताया था प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का। ठीक है, अगर आपने मेरा वो वीडियो मिस किया है तो प्लीज़ आप उसको मेरे चैनल पे जाके टेंसेस मतलब डाल के देख लें। ठीक है, तो सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है बेटा, वो चीज़ जो पहले हो चुकी है, विच इज़ डन बिफोर, जो पहले हो चुकी है उसको हम बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस। अब इसके क्या रूल्स हैं ये हम आपको मतलब डिस्कस करते हैं। एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, अब देखो सिंपल पास्ट टेंस इज ऑल्सो नोन एज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है, वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, है ना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म। सिंपल पास्ट टेंस में हम यूज करते हैं वर्ब का सेकेंड फॉर्म V2। It is used to describe an action that has taken place in the past and was completed, मतलब जो पहले हो चुका है। जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस डिस्कस किया था तो मैं आपको बार बार बोल रही थी प्रेजेंट कंटिन्यूस मतलब ये कंटिन्यूस टेंस मतलब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब मैं बोल रही हूँ वो काम हो रहा है उसको मैं बोलती हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब सिंपल पास्ट टेंस में मैं आपसे बोल रही हूँ बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मेरे बोलने से पहले काम हो चुका है, बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग। फॉर एग्जाम्पल देखो, आई वेंट टू द मार्केट टू बाय सम ग्रोसरीज। तो वेंट, आई वेंट, वेंट है V2, V1 क्या है, यस, गो। आप देखो नेक्स्ट, एफर्मेटिव मतलब अगर एक स्टेटमेंट देना है हमको तो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सिंपल पास्ट टेंस ऑफ वर्ब मतलब V2 होगा, और अगर ऑब्जेक्ट है तो नेगेटिव में मैंने आपको बता रखा है डिड नॉट, डिडंट, नॉट का यूज होगा, डिड नॉट। ठीक है, डिडंट, ये सब क्या है, नेगेटिव। जब हम नेगेटिव बात कर रहे हैं, नॉट यूज कर रहे हैं इसमें, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया सिंपल पास्ट टेंस में। और जब क्वेश्चन होगा तो डिड का यूज करेंगे। ठीक है, पास्ट टेंस में डिड सब्जेक्ट आएगा, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब V2 आएगा, और ऑब्जेक्ट अगर है तो वो आएगा। कायरा डैश अ बुक, ब्रैकेट में लिखा है बाय, V1 दिया हुआ है बाय, तो V2 क्या होगा, बॉट। सैम डैश अ ग्रेट मील, अ मील, कुक का क्या हो जाएगा, कुक्ड। शी डैश इन लंदन, स्टडी का V2 क्या हो जाता है, स्टडीड। आई डैश अ पैनकेक येस्टरडे, ईट, ईट का V2 क्या होता है, एट। यू डैश अ लवली सॉन्ग, सिंग का क्या हो जाएगा, सैंग। आई डैश द डिशेस, वॉश का V2 वॉश्ड। ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, है ना। उसके अकॉर्डिंग हम जो रेगुलर हैं उसमें ईडी लगा के चेंज कर देते हैं पास्ट टेंस में, है ना, प्रेजेंट से पास्ट में V1 से V2 में। और कुछ इरेगुलर वर्ब होते हैं जिसका पूरा का पूरा कंप्लीट मतलब कंप्लीटली स्पेलिंग ही चेंज हो जाता है ना। एक नया वर्ड बन जाता है, कंप्लीटली अ न्यू वर्ड हमको चेंज करना पड़ता है पास्ट टेंस के लिए। जैसे गो का हम वेंट कर देते हैं, ईट का एट हो गया, है ना, मैच नहीं हो रहा ना। लेकिन कुक का देखो कुक्ड, ईडी लग गया और बन गया पास्ट टेंस। अब इसके रूल्स डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसके रूल्स भी होते हैं। सिंपल पास्ट टेंस रिफर्स टू एक्शंस एंड स्टेट दैट हैपेंड इन द पास्ट एंड आर फिनिश्ड एंड कंप्लीटेड। मैंने आपको बताया पास्ट टेंस क्या होता है, जो पहले हो चुका है। अब इसके रूल्स देखो, रूट फॉर्म ऑफ वर्ब को जब हम चेंज करेंगे, मतलब जो अपना ओरिजिनल वर्ड है V1 है, जैसे लुक है ना, तो इसमें सिर्फ ईडी लगा के आप चेंज करोगे। ठीक है, लुक्ड बन जाएगा, है ना, V2 के लिए। अब अगर वर्ब जो आपका जो वर्ड है वो अगर ई पे खत्म हो रहा है तो आप केवल डी लगाओगे। देखो इग्नाइट, इग्नाइटेड, ई तो पहले से ही था, एक और ई नहीं लगाओगे, केवल डी लगाओगे। ठीक, वर्ब्स दैट एंड इन वाई, अगर वाई पे एंड है तो वाई को हटाकर IED लगाएंगे। ठीक है, अगर लास्ट में डी है तो डी को हटा के हम टी कर लेते हैं। ठीक है, बिल्ड बन जाता है बिल्ट। तो ये कुछ चीज़ें आपको सिंपल पास्ट टेंस में याद रखनी पड़ेंगी, हाउ टू चेंज V1 into V2। Now look here some more examples of simple past tense to make the understanding clear. I came early from school yesterday. आप देखो came यूज किया, है ना, कम का came कर दिया। We ate pizza last week. लास्ट वीक, देखो क्लू मिल रहा है हमको। फर्स्ट सेंटेंस में yesterday मतलब हमको पता लग गया पास्ट टेंस का है सेंटेंस, ये सिंपल पास्ट टेंस का। नेक्स्ट भी देखो लास्ट वीक, तो ईट का एट हो गया। ही प्लेड फुटबॉल yesterday,
It snowed a lot last year. I ate my cake. मतलब आपको पता लग गया, खा चुका हूं, है ना. eat का ate हो गया. Did he learn Spanish? तो did, है ना. do का did हो गया. नेक्स्ट, did you eat an apple? तो जब हमने क्वेश्चंस पूछे तो हमने did का यूज किया, राइट. Here we will do now one worksheet together. Fill in the blanks using the simple past tense of the given verbs. अब हमको क्या फिल करना है चेंज करके? yes, simple past tense. देखो फर्स्ट सेंटेंस, we dash carols during Christmas last year. जो हम क्रिसमस पे सॉन्ग्स गाते हैं ना, उसको बोलते हैं कैरल्स. ठीक है, तो सिंग लिखा है, तो सिंग का क्या हो जाएगा? yes, sang. पास्ट टेंस में sang हो जाता है V2 में. नेक्स्ट, द मॉन्क डैश सम इंपॉर्टेंट एडवाइस टू मी. गिव का क्या हो जाएगा? gave. द चाइल्ड डैश वाइल द मदर कुक्ड. तो प्ले का क्या हो जाएगा? प्ले तो रूट वर्ब है, मतलब रूट वो है वर्ब, तो प्ले का क्या हो जाएगा? PLAYED, प्लेड. नेक्स्ट, द मोटरिस्ट डैश विद एन एक्सीडेंट. तो मीट का V2 क्या होता है? मेट, MET, मेट. I dash sweets after lunch. Has का past tense में क्या होता है? had. ठीक है, तो हो जाएगा I had sweets after lunch. My uncle dash for ISRO earlier. तो वर्क का क्या हो जाएगा? WORKED, worked. Mother dash me from the balcony. तो कॉल का क्या हो जाएगा? called. हम V2 फिल कर रहे हैं. ठीक है, क्या कर रहे हैं? हम V2 कर रहे हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म. द चाइल्ड डैश टू हिज मदर. विस्पर, विस्पर का हो जाएगा विस्पर, WHISPERED. द गार्डनर डैश ग्रेट केयर ऑफ द प्लांट्स. टेक का क्या हो जाता है? टेक का होता है बेटा टुक, TOOK, टुक. आई डैश डांस क्लासेस टिल लास्ट ईयर. अटेंड, तो अटेंड का पास फॉर्म V2, attended. You dash an interesting speech. Give का क्या हो जाएगा? Yes, gave. So this is the way how we can identify simple past tense. मैंने आपको रूल्स बताए, और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी past continuous क्या होता है. तो मेरी अगली वीडियो तक बाय बाय.